हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का पहले सवाल का दूसरा सवाल। ठीक है, 196 और 38,220। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमें सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि 196 को और 38,220 का क्या करना है? मासा ज्ञात करना है। और किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी के आधार पर हमें इसका क्या करना है? मासा ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जो भी संख्याएं दी हुई हैं उसमें हमें देख लेना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 196 और 38,220 में ये बड़ी है। 38,220 क्या है? बड़ी है। 38,220 बड़ी है किससे? 196 से। देखिए, अब हमें क्या करना है? पहला स्टेप समझ में आया कि हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन छोटी। तो यहाँ पर 38,220 बड़ी है 196 से। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है कि 38,220 को 196 से हमें क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो हम यहाँ पर इसको भाग दे देते हैं। 38,220 भागे 196 आया समझ में? ठीक है। देखिए, अब ये बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसको एक बार में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है, गुणा भाग बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जितने अंक हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर लेकर चलते हैं कि कटता जाए और सवाल आगे बढ़ता जाए। तो 196 किसी संख्या से हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 382 आ जाए। तो देखिए, 396 का अगर हम एक बार करेंगे तो बहुत कम रहेगा। यहाँ पर हम दो बार करके देख लेते हैं। 196 गुणे 2, 2 छंग 12, 2 हासिल आएगा 1, 2 9 18, 1 19 का 9 हासिल आएगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 392। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, मतलब दो बार अगर हम दो बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम दो बार नहीं ले जाएंगे, इसको हम ले जाते हैं एक बार। ठीक है, एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 196 होगा। कैसे? 1 का 6 में गुणा करेंगे 6, 9 1 कम 9, 1 1 कम 1, है ना। अब हमें क्या करना रहता है? यहाँ पर घटा देना होता है। क्या करना होता है? घटा देना होता है। तो अभी हम घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 6, ऊपर है 2, तो 2 में से 6 तो घटता नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? इधर वाले से उधार ले लेते हैं। तो 8 में से एक इधर आएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ये समझ में आ गया ना? 6 अब घटा रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है? कम है। तो इधर से फिर एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8। 17 में से 9 जाएगा 17, 7 11, हाँ 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। अब यहाँ पर बचा 2, क्योंकि एक इधर दे दिया था, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब कितना आ गया? 186 आ गया। देखिए, यहाँ पर 186 आया है। ठीक है, अभी पूरा हल नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस सवाल को यहीं पर हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये चल भी नहीं रहा है, तो 186 करते हैं, इसको बदल देते हैं। ठीक है, अब 186 क्या हो गया? छोटा हो गया इससे, इसलिए यहां से हम एक अंक क्या कर लेंगे? इसको यहाँ पे उतार लेंगे। तो अब 1862 हो गए। अब हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि ये क्या हो जाए? इतने के बराबर आए या फिर इससे कम आए। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए 19 है, 196, मान लीजिए 200 के लगभग है। कितना है? 200 के लगभग। और ये है लगभग 2000 के लगभग। कितना है? 2000 के लगभग। अगर हम 200 में 10 से गुणा कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, लेकिन ये 1900 कुछ हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको 9 से कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं 9 से करके। 9 का गुणा 6 में, 9 छन 54, 5 आएगा, 9 9 81 और 5 कितना होता है? 86 के 6 आएगा। हासिल कितना आ जाएगा हमारा? 8। अब 9 का गुणा 1 में, 9 1 कम 9 और 9 8 कितना होता है? 17 होता है। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे? सवाल को घटा देंगे। 2 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर बचा कितना आपका? 5, क्योंकि एक इधर दे दिया था तो एक इधर से उधार लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब यहाँ पर हो गया 7, तो 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो कितना आ गया यहाँ पर? 98। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी एक 0 बचा है, उसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। ये वाले 0 को यहाँ पर हम उतार लेते हैं। फिर से 196 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जिससे कि कितना आ जाए? 980 आ जाए। कितनी बार जाएगा ये? 196 गुणे कितना करके देखते हैं? 5 5 6 30 के 0 हासिल आएगा 3, 5 9 45, 45 3 48 के 8 हासिल आएगा कितना? 4, 5 1 5 4 9। देखिए 5 बार अगर ले जा रहे हैं तो 980 आ रहा पूरा, तो हम 5 बार ले जाएंगे। ठीक है, 5 बार ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना? 980। और शेषफल कितना हो जा रहा है? 0। शेषफल कितना हो जा रहा है? 0। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, क्योंकि देखिए, क्योंकि 38 220 196 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, इसलिए 196 और 38 220 का मासा कितना होगा? मासा 195 196 होगा, 196 होगा। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं कि 38,220 196 पूरी तरह विभाजित हो रही है, अतः 196 और 38,220 का मासा 196 होगा। समझ में आ गया ये सवाल? दूसरा देखते हैं, तीसरा भी इसी वीडियो में देख लेते हैं हम लोग। दिया है 867 और 255। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ रखा है ना कि सबसे पहले हमें क्या करना है? छोटा और बड़ा पता करना है। हमें पता है कि इसमें 867 बड़ा है 255 से। दूसरा स्टेप हमें पता है क्या करना है? भाग देना रहता है। छोटी संख्या जो होती है उसको बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे? 867 को हम भाग देंगे 255 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए भाग देना है, हम ये वाली संख्या देखेंगे और यहाँ पर ये वाली, तो कितना पहाड़ा पड़ेंगे तो 8 आएगा। 2 चौके 8 आएगा, तो 4 बार पहले गुणा करके देख लेते हैं। 255 को 4 बार गुणा करके देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिल आएगा फिर से 2, 4 दूनी 8, 2 10। ज्यादा हो रहा है, 4 बार ले जाएंगे तो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको 3 बार ले जाते हैं।
3 5 15 5 हासिल आएगा 1, 3 5 15, 1 16 6 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6, 1 7। कितना आ गया? 765 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटा लेंगे। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 6 में से 6 जाएगा 0। 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर शेषफल क्या है? 0 नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं 867 बराबर 255 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको हमने भाज्य बराबर इसके आधार पर लिख दिया है। ये है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। इसके आधार पर इसको लिख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि शेषफल 0 नहीं है, तो इसी में हम लिख देते हैं आगे कि अभी यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, ऐसा लिख दीजिएगा आप लोग। 0 नहीं है अतः, शेषफल 0 नहीं है अतः पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर अब हम क्या करेंगे, पुनः जब यूज करते हैं तो हम इस वाली संख्या को, ये जो 255 है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ है, 0 नहीं प्राप्त हुआ, 0 नहीं प्राप्त हुआ है, अतः 255 को भाज्य तथा 102 को भाजक मानकर पुनः हल करने पर, पुनः हल करने पर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भाजक होती है उसको हम यहाँ पे भाज्य बना लेंगे और शेषफल को हम क्या बना लेंगे? भाजक। अब हम इसको फिर से भाग देंगे। अब 102 जो है, देखिए 102 का पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना। 3 बार अगर 100 300 सीधा हो जाएगा, 3 बार इसलिए नहीं ले जाएंगे, हम इसको 2 बार ले जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 0 0। देखिए 2 का किसी भी, अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं तो वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो 2 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 होता 10 होता तो भी 0 में अगर गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 2 0 0, 2 एकम 2। अभी पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, घटा लेते हैं। 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी शेषफल अभी 0 नहीं हुआ, तो यही चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और पुनः इस वाली संख्या को हम क्या बना लेंगे? 51 को बना लेंगे हम भाजक, और ये जो भाजक है इसको भाज्य बना लेंगे 102। फिर से भाग देंगे तो हमें पता है कि देखो 50 दूनी 100 और 51 दूनी 102 होता है। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कितना आ गया? 0। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं कि देखिए 51 से पूरी संख्या पूरी क्या हो रही है? 102 पूरी विभाजित हो रही है, अतः 67 और 255 का मात्रा क्या होगी? 51 होगी। यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, 102 51 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, पूरी तरह से विभाजित हो रही है, पूरी तरह से विभाजित हो रही है, अतः 867 और 255 का मासा 51 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना?
सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते। देखिए सबसे पहले हमें संख्या दी हुई है, सबसे पहले हमने उसमें देखा कि बड़ी कौन है छोटी कौन है, तो ये बड़ी है और ये छोटी। तो बड़ी संख्या को दूसरा स्टेप ये है कि छोटी संख्या से भाग दे देना। हमने भाग दिया, 102 मिला यहाँ पर हमें, शेषफल में 102 मिला। शून्य मिल जाता तो यही आंसर भी हो जाता, शून्य मिला नहीं। तो अगर यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं होता है तो हम इसको फिर से दोबारा क्या कर लेते हैं, भाजक बना लेते हैं, और जो भाजक होता है उसको भाज्य बना लेते हैं। फिर से हम 255 को अब 102 से भाग दिया तो 51 मिला, अभी भी पूरी तरह से विभाज्य नहीं, मतलब शून्य नहीं आया। तो फिर से हम इसको क्या कर लेंगे, भाजक बना लेंगे और इसको भाज्य बना लेंगे। तो 51 दूनी 102 पूरी तरह से देखिए विभाजित हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और सवाल भी। तो अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कक्षा 10 की वीडियो अब लगभग हो सकता है डेली आप लोगों को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।